घर कम चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है अब। लग रहा है बाबूजी का असर हो गया तुम। ईशा वाला मसला ना होता, बाबूजी ने किसी को घुसने भी नहीं देना था घर में। फजूल के भरम दिखा रहे हैं बाबूजी, वरना ईशा की वजह से बहुत अपसेट है वो। ये तो पुरानी आदत है उनकी, बेटों को मुंह ना लगाना और उनकी औलाद को गोद से ना हटाना। ये सब छोड़ो, ये बताओ एजेंट ने और कुछ कहा? कहने को रह ही क्या गया था, बाकी पैसे रख दिए तुम्हारे। अरे तुम हर बात के पीछे पैसों को क्यों ले आते हो? क्योंकि बहुत बोझ है मेरे ऊपर, और खुद से वादा किया है मैंने, जय कुमार अंकल से तुम्हारा जेवर भी वापस दिलाऊं। दिला के क्या करोगे? तुम्हारी शादी पे गिफ्ट करूंगा, और क्या। वाह भाई, मेरी ही शादी पे मुझे मेरा जेवर गिफ्ट करोगे? खरीद कर दूंगा, कौन सा मुफ्त मिलेगा वापस। बेला, तो ये टपक पड़ता है 2 मिनट बाद। बेला तुम्हारे पास कोई पेन किलर होगी? ताइयमी के सर में बहुत दर्द है। हाँ तुम लोगों को मैं लेके आती हूँ। ओ भाई, जाके तायब्बू को समझाओ, पुलिस में रिपोर्ट करवाएं ये ईशा वाले मसले पे। हाँ कहा तो है सबने, देखो। एक काम करो, दोनों मोमानिया को उठा दो उनके पास से, देखना दिमाग खुद ब खुद चलने लगे। बस दुआ करो ईशा मिल जाए। विल यू प्लीज हरी अप? मेरे घर वाले अपसेट हो रहे होंगे। इतनी टेंशन होती तो गाड़ी में सोता हुआ छोड़कर नीचे नहीं उतर जाते। अच्छा सुनो, यहाँ कहीं से इस वक्त आइसक्रीम मिलेगी? सारी चीजों के पैसे लूंगा मैं घर जाकर। ले लेना भाई, मेरे बाबूजी बहुत अमीर आदमी हैं। की करा बाबूजी दूध। और रिपोर्ट दर्ज करा गया आ गया ओ धोबी। कौन धोबी? ओ तेरा वड्डा मामा ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ अंग्रेजा ਦੇ मैले कपड़े ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। बाबूजी कितनी बार बोला है इस जुबान में बात नहीं किया करें। ਉਹ ਬਾਲੂਸ਼ਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮ ਉਸੇ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇਸ ਸੀਨੇ ਤੇ। और फिर बोरी लेके फिर रहे मिर्चां दी सुटन वास्ते मेरे थे। तो वो दोनों मशवरा कर रहे हैं दूसरे से। मशवरा? वो मशवरा करते रहणगे। वो मेरी धी नूं लैके पता नहीं किथे चल। और आशिक नूं बुला, उन्होंने मैं कहना थाने जा रिपोर्ट दर्ज कराए। मैं बुला रही हूँ, ये दूध रखा है दवाई के साथ खा लो। वो दवाई हलक तो थल्ले जानी जा। अच्छा मैं बुला रही हूँ बाबूजी रुक जाओ। बुला उन्होंने आशिक नूं। मशवरा कर रहे ने, पता नहीं धी दा की है मेरे। चले ठीक है, चल कुछ पता लगे तो बताइए। बासिम, अरे ईशा, शुक्र है तुम मिल गई, हम तो समझे थे किडनैप हो गई हो। ईशा रफाकत को कोई इतनी आसानी से किडनैप नहीं कर सकता। और ये तुम्हारे मामू मुमानी का है? हद होती है यार, मुझे अकेला वैन में सोते ही छोड़ा है। देखो जरा। हे बेला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। फिर इतना अपसेट थे, तुम कहाँ रह गई थी? यार मेरे साथ तो आती ट्रेजेडी हो गई, तो शुक्र करो कि ड्राइवर अच्छा। ड्राइवर से याद आया, बासिम आई एम सॉरी, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, प्लीज ड्राइवर को दे आओगे? हाँ हाँ डोंट वरी। यार ये बासिम तो रियल में कुछ ज्यादा ही हैंडसम है ना? वो निकी उमानी का रो रो के बुरा हाल हो गया, अंदर चलो। तुमने तो उस बेचारे की जेब भी खाली करवा दी। और क्या करती मैं, इतनी भूख लगी थी मुझे। लो कर लो बात। सबसे पहले ना मैं बाबूजी से मिलूं। हाय मेरी ईशा को लेके वो कमीना पता नहीं कहाँ चला गया है। सब लोग ना हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, जाके ढूंढ के लाए। हाय मेरी ईशा।
हाय फिर मेरी जान। पाश का जी बाजी हुक्म। चल मेरे नाल थाने चल। बाबूजी खैर है, थाने क्यों जा रहे हैं? तेरा न्यूंदड़ा पाण वास्ते। ओए शकल ने अन्ने नु समझाओ, मैं घर बह के मोजरे दा इंतजार नहीं कर सकता। हाँ बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, जाके पता करे ना कहाँ ले गया वो उसे। बाबूजी चले, मैं भी साथ चलता हूँ। आजा पुत्र आजा। और वो उन्हें ये ना बताना कि हम अमेरिका से आए हैं। और रहने दे, तेरे अमरीका नु इत्ते कोई खंगदा भी नहीं। बेटी गायब है, सोफे ते चौड़ा होके बैठा है। बाबूजी छड्डो ना, तुसी जाओ थाने। आहो चल चल पुत्र चल। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ईशा आ गई आपकी बर्फी बाबूजी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आई हूँ, बिकॉज़ आई लव यू बाबूजी। मेरी वजह। और आपको पता है मैंने आपको हक करना कितना मिस किया। ईशा रहने दे, आप तो रहने ही दे। बाबूजी जरा पूछे अपने बेटे और बहू से, अपनी इकलौती औलाद का ऐसे कोई भूला था, वो भी पराई गाड़ी में। जिया नस्लां ते अपने मां प्यो नु भुल जांदियां ने, औलाद की चीज। फुप्पो कैसी है? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहे। फुप्पो आपको पता है इस बार तो मैं आपसे कुकिंग भी सीख कर जाऊंगी। खाना सीखने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें वो रेसिपी बुक दे दूंगी सियालकोटी तड़के की। नहीं खाला, आपको पता है लास्ट टाइम वो मैंने सियालकोटी तड़के वाला साग खाया था ना, उसके बाद तो साग से नफरत सी हो गई। वेलकम बैक। मुझे तो लगा जान छूट गई, फिर से टपक पड़ी। तुम्हारी जान तो मैं सारी जिंदगी नहीं छोड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम चाचू। अरे वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम फूफा जी। वालेकुम सलाम पुत्र, तू सुती रहेगी है? हाँ जी, मेहरबानी है इन लोगों की। बेला वो मेरा रूम कहाँ है? मैं बहुत थक गई हूँ। चलो आप दोनों को तो मैं बाद में पूछती हूँ। चलो शुक्र है। मैं खाना लानी है पायन। बाबूजी बैठे, रिलैक्स हो। चलें बैठ जाएं। यार ये बासिम तो रियल में कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब इस बात का क्या मतलब है? कल तो बड़ा गज बज रहे थे बाबूजी, हैं? पोती को देख के तो सारी हवा निकल गई गुस्से के टायरों से। हर वक्त इतने कौड़े ना हुआ करें। 12 साल की उम्र तक विकी को और 10 साल की उम्र तक ईशा को उन्होंने गोदों में खिलाया, तो बच्चों से प्यार नहीं होगा? नहीं जी, प्यार तो उन्हें बहुत है, खानदान के बच्चों से, मोहल्ले के बच्चों से, बल्कि पूरे पाकिस्तान के शीरखार बच्चों से, सिवाय बासिम के। वैसी बात भी नहीं है, बहुत प्यार करते हैं उससे भी। अच्छा, कभी गोदों में खिलाया है बिठा के कभी, है? जैसे वो लटकाया होता उसे विकी और ईशा को, बोलो। रब्बा कितने जमा की करा है। लो जी, ये चाय भी पीने की और देखने की और। कि ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है आपका, ले देख लें। हाँ, मेरी बर्फी जो आ गई है। बाबूजी आपकी ये बर्फी ना बब्बू एंड बूटा की जलेबियां खाए बगैर नाश्ता नहीं करेगी।
आपको पता है 10 साल से मैं कितना तरस की हूँ सबके लिए। ला हुणे मंगवा लेना। दुकान बंद है लॉकडाउन की वजह से। रहने दे, तू शकूरे नु फोन कर, वो अपने कारी कढ़ाई तैयार करे ते जलेबियां तैयार करे ते फटाफट जाके आधे घंटे से अंदर अंदर जा ते लेके आ जा। आप मुझे लॉकडाउन में भी बाहर भिजवा के दम लेंगे? ना ना ओ बाहर नहीं, जिदे हफ्ते तू जाना है, रोज ही जाना है अमरीका दे वीजे हफ्ते ते वो हर बार रिजेक्ट हो जाता है। मैं इंतजार कर रही हूँ जलेबियों का। बाबूजी आप भी ना। आपको पता है बाबूजी, मैंने इस घर को, इस माहौल को और सबसे ज्यादा आपको कितना मिस किया। कितना बहुत कितना। तो इस तरह अगर हाथ मुंह तो बाल छाल बना अपने ते सलवार कमीज पा, हुलिया ठीक करते फिर आ जा। बाबूजी अभी तो ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। सलवार कमीज तो मेरे पास है ही नहीं और बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है। वैसे मैं भी अच्छा सा तैयार हो जाता। सलवार कमीज। अच्छा पहले मुझे ये बताएं ना कि आपने मुझे कितना मिस किया। जा, 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 कुछ ज्यादा ही ओवर हो गए हैं बाबूजी ईशा के आने के बाद। क्यों, क्या हुआ है? यार मजाक उड़ा रहे थे मेरा वीजा ना मिलने पे। हाँ, रात से ही बहुत खुश हैं। समझ नहीं आता भाई, ईशा के आने से पहले तो ऐसे कर रहे थे जैसे 2-3 बंदों को कत्ल कर देंगे गुस्से में। बाबूजी का पता तो है तुम्हें, ऊपर ऊपर का गुस्सा होता है। मुझ पे ही होता है सारा गुस्सा। हाँ वो चकूरे के घर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए नाश्ते में? बासिम, बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है, कहाँ जा रहे हो? यार वो ईशा पाकत के लिए जलेबियां लेने। आई स्वेयर पूरे अमेरिका में इतने मजे की जलेबियां नहीं मिलती। तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ रिस्क लेके, लॉकडाउन लगा हुआ है बाहर, पकड़ो। बासिम क्या जरूरत है अभी जाने की? कोई प्रॉब्लम हो गई तो तुम शराफत से घर में बैठो ना। नहीं 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 नहीं, मैं तो ब्रेकफास्ट में जलेबियां ही खाऊंगी। आई स्वेयर बहुत क्रेविंग हो रही है, चलो ना। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया ना, तुम आओगी छुड़ाने। ये बात है, तो फिर मैं साथ ही चलती हूँ। तुम क्यों जाओगी? एक तो रास्ते में मैं जलेबियां खा लूंगी, दूसरा लेडीज देख के पुलिस कहाँ रोकेगी। तुम्हें बड़ा पता है पाकिस्तानी पुलिस का। हाँ मुझे सब पता है, चले आप। चलो भाई। थैंक गॉड, बाबूजी का पारा तो नीचे आया। और शुक्र है, मेरा नहीं तो मेरी औलाद का ही लिहाज कर लिया उन्होंने। वैसे रिफी, एक बार तो ना मैं डर गई थी। ओए मुझे तो लगा कि सदाकत की बात मान के ना गलती की है। ओए हमेशा 2 नंबरी की है उसने हमारे साथ। ठीक कहा आपने, अभी तो उन्होंने कमरे पर भी कब्जा कर लिया था। अगर मैं जोर ना देती तो सज्जों की नीयत नहीं थी ये कमरा छोड़ने की। वैसे रिफी मेरी बात माने, अब आए हैं ना तो बाबूजी को राम कर ले। राम तो करना पड़ेगा, वही वरना ये करोड़ों की जायदाद जो है ना वो आशिक की गोद में चली जानी है। वैसे तौबा है, आपके और सज्जों के दिमाग में ना हर वक्त ये प्रॉपर्टी घुसी रहती है। ओए तो मैं और सज्जो तेरे और सदाकत की तरह बेवकूफ नहीं है। और देख, मोहब्बत अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। आजा बेला बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामू चाय। थैंक यू बेटा। ये बता कि वो बाबूजी ने तुझे कुछ डिग्री विग्री भी दिलवाई है या लाड ही की है बस? बीएससी कर रही हूँ मैं। थैंक यू बेटा, वहां रख दो। वैसे माशाल्लाह से वो बहु नुदरत की कापी है। अच्छा बेला बेटा, वो ईशा को देखा है, उठ गई है वो बासिम के साथ गई हुई है जलेबियां लेने। हैं?
वो इतनी सुबह सुबह? पता तो है आपको अपनी बेटी का कितनी क्रेजी है वो स्वीट्स के लिए। मेरी बात सुन, ये ईशा को ना बासम से जरा दूर ही रख। ये ना हो बाहर जाने के चक्कर में उसे पागल ही बना ले। ऐਵੇਂ ही पागल बना ले। आपको क्या पता मैंने और सज्जू ने अपने बच्चों के लिए क्या सोच रखा है। अच्छा चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी, फिर कहेंगी गर्म करा के दो। हाँ हाँ आप ही हैं, मैं आ रही हूँ। बैठ सकते हैं? वैसे पप्पू चाय बहुत अच्छी बनाती है। हाँ, वो कॉफ़ी ही बहुत अच्छी बनाती हैं, कभी ट्राई करना। ईशा कैसी लगी? ये कैसा सवाल है? मैंने सारा बचपन उसके साथ गुजारा है, कौन सा पहली बार मिल रही हूँ उससे। हाँ, असल में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, उसकी बातों को माइंड ना करना। बासिम, एक बात कहूं, बेला कुछ बोरिंग सी नहीं है? मतलब I mean, हर वक्त परेशान रहती है, उदास सी, घबराई हुई। नहीं, बोरिंग नहीं है, बल्कि वो तो बहुत केयरिंग और लविंग है। हाँ, पर लविंग और केयरिंग होने एक अलग बात है, लेकिन बोरिंग होना बिल्कुल ही एक अलग बात है बासिम। ऐसा क्या कह दिया बेचारी ने? कल रात को मैंने उसे कहा कि लेट नाइट तक जागते हैं, कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं, पर नहीं, उसका कहना था कि मुझे सुबह जल्दी जागना है क्योंकि सबके लिए नाश्ता तैयार करना है। हाँ, तो देखो कितनी केयरिंग है। हाँ, पर अपना भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। अब मैं अपने लिए टाइम कहाँ से निकालूं? बाबूजी की देखभाल और घर के कामों के बाद वक्त ही नहीं बचता। लेकिन ये सब तो जिंदगी के साथ साथ चलता रहेगा ना, तुम्हें अपने बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। बाबूजी है ना उसका सोचने के लिए। बाबूजी, ये बैठे बैठे आपको बेला के रिश्ते की क्या सूझ गई? जाओ जी, जे मेरे बैंड ते इतरा रहे ते मैं खड़ा हो जाना। नहीं जी, इफ़त का मतलब ये था कि जो कुछ भी मतलब सी, एस कारी दो जन मुरीद मौजूद ने पहले तीसरा बनने की कोशिश न कर। अच्छा जी, फिर आप ही फरमा दें कि रातों रात ये रिश्ता कहाँ से टपक पड़ा? तो रातों रात नहीं टपका। वो मेरा यार बेलिए इफ्तिकार खोकर वो कई महीने तो मैनू फोन कर रहे अपने पोते दे रिश्ते लिए। अच्छा, तो फिर कल रात को ख्वाब में एंट्री मारी उन्होंने? इनू समझा दे तेने जुगता कर लिया ने, तेरे साले दो बार मौजूद ने, उन्होंने जुगता करे। तो जे मैनू गुस्सा आ गया तो फिर मैं नहीं देखांगा कि तू मेरा इकलौता दमाद है। बाबूजी, तो आप भी साफ साफ बात करें ना। साफ साफ बात यह है कि वो जुमे नु आ रहा है रिश्ते लिए। चलो अच्छा है, बेला के मामे भी इधर ही मौजूद हैं, तो वो फैसला करने में आसानी रहेगी। बाबूजी, हमने तो बेला के लिए बासिम का सोचा हुआ था। और रहने दे बासम ना, बासम दे दिमाग दी फिरकी हर वेले बाहर जान लई घूमती रहती है। मैं अपनी बेला नू बाहर नहीं भेज सकता। हाँ जी, जब उसके मामे ही नहीं टिके यहाँ पे, तो फिर वो कैसे रह सकता है पाकिस्तान में? आहो, इसलिए खोकर दा पोता ठीक है।
इसी तू नुदरत दे जेवरात अलमारी चो कट के उन्होंने तुलवा दे। ओ बाबूजी पहले रिश्ता तो तय हो लेने दें, फिर जेवरात भी दुलवा लीजिएगा। आप तो हथेली पे सरसों ही जमाई जा रहे हैं बस। खाला अम्मी वो बासिम नहीं है, मैं फिर भी नाश्ता लगा दूं? ओ बासिम केड़ा नवाब दा पुत्र है कि उसदे बगैर नाश्ता नहीं हो सकता। ईशा भी गई हुई है ना बाबूजी, इसलिए। हाँ ठीक है, उन्हें फोन करो जी। हाँ जी करो करो फोन। मेरा बेटा कौन सा नवाब का पुत्र है, इनकी पोती मलका विक्टोरिया ना उसके साथ, उसके बगैर तो नाश्ता नहीं हो सकता। चल बेला नाश्ता लगा दे। मिसाल अच्छी दी तू। शुक्रिया जी। मेरे देर से बात तो खाने को मिली, कैसे बस कर दूं? सारी तुम्हारे लिए ही है। खाओगी? नो थैंक्स, बासिम मुझे बात करनी है, चलो। क्या हो? मुझे बात करनी है, रूम में चलो ना। हो क्या? ये बासिम के साथ कहाँ निकल गई थी? ये लेने। पहले अंदर आके अपने डैड को कूल करो, एक आंख नहीं पाता बासिम उन्हें। क्यों मॉम, बासिम ने डैड का क्या बिगाड़ दिया? क्योंकि वो ये समझते हैं कि बासिम और उसका बाप मिलके ना बाबूजी को भड़काते हैं उनके खिलाफ। ऐसी बातें करती हैं आप मॉम? दो जी निकी बाजी, कभी कभी तो मुझे ये लगता था, लेकिन अब तो पक्का यकीन हो कि मैं आशिक हुसैन एडवोकेट सोने का भी बन जाऊं ना, आप दोनों बहनों को कीड़े ही नजर आएंगे मुझे। आय हाय आशू, क्या हो गया? ये बात नहीं है निकी बाजी, जब भी कोई ये कहता है ना ऐसी कोई बात नहीं है, तो असल में वही बात होती है। आए, कोई हया करे है। अल्लाह बख्शे, आपकी मरहूम खाला का बेटा हूं मैं, और दो दो रिश्ते हैं मेरे आपके साथ। मॉम अब संभालें ये सब कुछ। ये मलका विक्टोरिया ना सिर से पैर तक पूरी अपनी सज्जो खाला है। ना आशू, पहले मुझे ये बात बता, तू भाऊजी को समझा नहीं सकता कि बस कर दे, वो गुस्सा खत्म कर दे? निकी बाजी, बाबूजी जो है ना वो मेरे मामा जी लगते हैं, मैं हर मामले में उनका मामा नहीं बनता। तो अब हम क्या करें? इतनी माफिया तो मांग चुके हैं, और क्या करें हम? नहीं तो माफी मांग के आसान किया आपने, जख्म भी बड़े गहरे लगाए हैं आपने और आपकी वो जरूरत से ज्यादा समझदार बहन सजीला सदाकत ने। अच्छा आशू बस रहन दे ना, तू भी यही समझता है ना कि सारा कसूर हमारा है? हाँ जी। तो फिर ठीक है, समझता रहे। यार तुम फौरन मना कर दो ये प्रपोजल। कैसे करूं? जैसे भी करो, वरना हम दोनों फंस जाएंगे, जिंदगी अजाब हो जाएगी हमारी। मतलब? हालात देखो, अगर रिश्ता फाइनल हो गया, बाबूजी शादी तय कर देंगे तुम्हारी। तो बेवकूफ लड़की, अगर शादी तय होगी तो ज्वेलरी का जिक्र होगा, और जब वो नहीं होगी तो घर में हंगामा हो जाएगा यार। तुम सिर्फ ज्वेलरी की वजह से मना कर रहे हो? हाँ। ऐसे तुम्हें कोई एतराज नहीं है? इतराज क्या होगा, अच्छे खासे वेल सेटल्ड वेल एजुकेटेड फैमिली है, हर्जी क्या है? हाँ वाकई, हर्जी क्या है? हो गई बातें तुम दोनों की? बेला, दिस इज फॉर यू। ब्रेसलेट है, मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत की क्या बात है, मुझे अच्छा लगा, मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए लाई हूं मैं। मेरे लिए? ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है यार। हाँ तो अब इतने हैंडसम कजन के लिए कुछ छोटी मोटी चीज थोड़ी लाऊंगी मैं।
हाँ नहीं नहीं ईशा, ये मैं नहीं रख सकता, सॉरी। क्यों बेला, बोलो ना इसे। ले लो ना, 3 कैमरे वाला फोन है, पिक्चर्स तुम्हारी बहुत क्लियर आएंगी। थैंक यू यार। थैंक यू की क्या जरूरत है। हुस्न पिया पिया रे, पिया पिया रे, मेरी अर्ज सुनो रे, की गजब किया रे, दुनिया को छोड़ के, इस जग को छोड़ के, मैंने इश्क का कैसा ये रोग लिया रे, हो पिया पिया रे, हो पिया पिया रे। ये तो मुझे ताना दे के आई हुई ना ऊपर। मैंने कौन सा ताना दिया है? देखो ऊपर तो मैं चुप कर गया, लेकिन तुम्हारे ख्याल में मैं भूखा लालची हूं। मैंने कभी अच्छा सेलफोन नहीं देखा। मैंने ऐसा कब कहा है? फिर 3 कैमरे वाले फोन का ताना क्यों दिया? तुमसे बात कर रहा हूं। मुझे काम करना है बासिम, सामने से हटो। मुझ पे किस बात का गुस्सा कर रही हो? कि आप क्यों कोई ना इमोशंस बनी हुई है? खाला में क्या हुआ है? खाला में क्या हो गया है? दोनों मम्मानियों ने कुछ कहा है आपको? यकीनन अब्बा ने कुछ कहा होगा, है ना? खाला में देखिए, मुझे बताएं। अगर आप बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? बताएं क्या हुआ है? नाश्ता लगा। नहीं, पहले आप बताएं क्या हुआ। ऐसे ही दिल भर आया था, तो जाके सबको बुला ले नाश्ते के लिए। चल जाना। नाश्ता लगा मिला, जूस पकड़ा मुझे। Nikki Baji, is she mad? Vicky, can you tell your mom? It's my personal matter. मॉम, इसका पर्सनल मैटर है, क्यों आप टीज कर रही हैं इसे? ईशा, इतना महंगा ब्रेसलेट देने से पहले पूछ तो लेती, हमने मना थोड़ी करना था। टिक्की खाला, बेला इसकी कजन है, और वैसे भी मैं तो मॉम की अभी तक गिफ्ट वाली बात में एम्बैरेस हूँ। शुक्र इसने थोड़ा सा कंपनसेट तो किया। लुक एट हिम, ए को नराली औलाद सी जामछड़ी है नहीं। जितना हम कहते हैं कि ये दादकों में जाके ना बैठे, उतना ही वो उठ के उनकी गोदियों में चढ़ के बैठते हैं। सज्जो, इन दोनों ने कभी नहीं बदलना, ये नहीं बदल सकते। मॉम, जब आज तक आप लोगों की मेंटालिटी नहीं बदली तो हम कैसे बदल सकते हैं? हाँ ठीक कह रही है। ज्यादा फेवरें करने की जरूरत नहीं है, गलत हरकत की है इसने। सचो आंटी, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी मर्जी, मैं बेला को ब्रेसलेट दूं या बासिम को मोबाइल, आपको क्या है? जस्ट आंसर वन थिंग, बेला और बासिम की औकात है इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने की। जस्ट डोंट स्पॉइल देम। विकी, योर मॉम इज मेंटली अनस्टेबल। लुक एट हर, अनस्टेबल। बोलने से पहले कुछ तो सोचा करें। देखिए जी, ए दादी की गुड़ती भी बोल दीजिए। बस निक्की बाजी, आपने भी ना बहुत ही ज्यादा ही सर पे चढ़ा लिया अपनी लड़की को। उनकी करा, कल्ली कल्ली औलाद है ना, इसलिए सर पे चढ़ के नाचती है। ये वापस कर देना ईशा को। क्यों? मैं क्यों वापस करूं? तुम खुद नहीं कर सकते? मैं जिस स्टाइल में वापस करूंगा ना, पसंद नहीं आएगा किसी को। और अपना ब्रेसलेट दो मुझे। क्यों? मैं कह रहा हूं ना, दो मुझे। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? बासिम,
पागल तो नहीं हो गए हो क्या? हाँ हो गया पागल, क्योंकि नहीं सुन सकता तुम्हारे और अपने बारे में ऐसी बकवास। क्या बकवास हुई है? अपना गिफ्ट दो, फिर बताता हूँ कहाँ रखा है। रुक जाओ। बताओ तो बासिम। ओहो जी, नाश्ता तो शुरू भी हो गया। सज्जू जरा अंडा तो पकड़ा। चल ये इफी किधर है? नजर नहीं आ रही। तबीयत ठीक नहीं है उसकी। लो तो सो, और कहीं हमारा आना बुरा तो नहीं लग गया उसे? जी लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। जी You must be kidding, friend. हाँ? आई एम डैम सीरियस। ओ भाऊजी, आए ना भाऊजी आप? बेला किथे अर्जुन ने मेरी शुगर चेक नहीं की। बाजी मैं कर देती हूँ। और सुइया चबोड़ दी कसर रह गई। बाबूजी मैं चेक कर देता हूँ। ये लें जी आपके गिफ्ट, ये ब्रेसलेट और ये मोबाइल, डब्बा पैक ही है। मुझे क्यों दे रहे हो? क्या आप ही को एतराज था ना जी? मेरा क्या लेना देना है भाई इससे? देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अभी देख लेते हैं कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जी आपके सबके सामने। ये लें जी सुनिए। सज्जो इन दोनों ने कभी नहीं बदलना, ये नहीं बदल सकते। मॉम, जब आज तक आप लोगों की मेंटालिटी नहीं बदली तो हम कैसे बदल सकते हैं? हाँ ठीक कह रही है। ज्यादा फेवरिंग करने की जरूरत नहीं है। गलत हरकत की है इसने। जस्ट आंसर वन थिंग, बेला और बासम की औकात है इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने की। जस्ट डोंट स्पॉइल देम। ओए मेरे नवासे नवासी की औकात न बनाएंगे तू। हमें तो 50 ml की परफ्यूम की शीशी में ही नजर आ गई थी जी। ओए तेरा शौहर मेरा प्लाट धोखे नाल बेच के निकल गया सी। ओदी औकात ते पूछ। बाबूजी वो ये वाला मतलब नहीं था इसका। रहने है, तेरा शौहर भी जाली दस्तखत करके मेरे चेक दे कैश करा के निकल गया। भाऊजी वो आपको तो पता ही है कि सज्जो को तो अकल ही नहीं है बात करने की। ओ मैं जानना ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਬਾਂਦੀ ਮੰਜੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। एक टका नहीं लिया मैं जायज विच, पैसे ही नहीं सने ना कोल। ਇਹਦਾ एक भरा इकलौता ਉਹਨੂੰ मैं सऊदीया भेजिया टिकट लेके मैं। ओ कम ऑन बाबूजी, वो इतने पुराने एहसानात जो है जितलाना वो अच्छी बात नहीं है। तू मैनू दसेगा अच्छा की है ते बुरा की है? तू जरा अपनी बीमार मां नू छड़ के सियालकोट तक कहते अमरीका निकल गया थे, ओदे मरन से भी नहीं आया। तू दसेगा मैनू? बाबूजी गुस्सा ना करो, अब तो आ गए ना। पता रहे हैं तो नहीं विचारना फ्रॉडियो जी गला कर देने टके टके दिया। बाबूजी आप रिलैक्स करें, चले अंदर। ये इतने रहना है तो तमीज ना रहना, नहीं तो चुक्को पड़ा सामान चुप। चले बाबूजी आ जाए, आ जाए। मैं तुझे मार के कर देना। बाबूजी आ जाए, बस हो गया। समझता ही नहीं अपने। ठीक है बाबूजी बस। कि दान फिलाए तो आ गया ना कनाडा। You better listen to my lord very carefully. I'm really sorry. I did not intend to hurt anyone. मना भी किया था आपको, कभी तो सोच के बोला करें। ये सब कुछ कितना एम्बैरेसिंग था।
मॉम ने बहुत गलत किया। बाबूजी को कितना बुरा लग रहा होगा। यार मुझे लगता है कि हमने पाकिस्तान आना था ना, तो हम दोनों को अकेले आना चाहिए था। तुम्हें ना सज्जो आंटी को समझा कर लाना चाहिए। उन्हें कोई नहीं समझा सकता। तुम्हें पता है उन्होंने क्या बात की अभी? अब क्या ब्रेकिंग न्यूज दे दी उन्होंने? कह रही थी कि मेरी और तुम्हारी एंगेजमेंट हुई। मोर पिया पिया रे, मोर पिया पिया रे,